नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। आपको बता दूं कि आज श्री मांगलिक भवन में कर्ज मुक्त अभियान को लेकर एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गुनाह ही नहीं गुनाह से बाहर के लोग भी इस कर्ज मुक्त अभियान बैठक में भाग ले रहे हैं। और इसमें उनको जो लोगों ने कर्ज लिया है और वो किसी न किसी कारण से कर्ज जमा नहीं कर पा रहे हैं या कोई ऐसा कारण फंस गया है जिसके कारण उन्होंने कर्ज तो लिया है लेकिन उसको अभी चुकाने में परेशानी आ रही है, उनकी उस समस्या को लेकर आज यहाँ पर बैठक में चर्चा की जाएंगी। उनकी समस्या को जाना जाएगा कि क्यों आखिरकार नहीं दे पा रहे, लेकिन अगर कर्ज उन पे आज इतना है और वो चुका नहीं पा रहे तो वो चाहते हैं कि शासन उनका कर्ज को मुक्त करे। इस अभियान को लेकर आज कर्ज मुक्त अभियान के जरिए एक बैठक का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। आज निःशुल्क कर्ज मुक्त अभियान को लेकर यहाँ पर एक बैठक हो रही है, जिसमें जिले ही नहीं आसपास के लोग भी यहाँ कर्ज मुक्त अभियान में जिन्होंने कर्जा लिया है उनकी समस्या को सुनने के लिए यहाँ पर डॉक्टर वीर सिंह तोमर जी, आइए हम उनसे बात करते हैं कि जो आज बैठक की जा रही है इसमें आप किस तरह की पूरी रूपरेखा बनाई गई है। देखिए, आज हम जो गुना में आए हैं, यह निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत हम यहाँ पे कार्यक्रम के तहत आए हैं। धार्मिक एकता ट्रस्ट के माध्यम से संपूर्ण भारत में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। और यह कर्ज मुक्त भारत अभियान इसलिए चल रहा है कि जो आम जनता कर्जे से पीड़ित है, कर्जे से परेशान होकर आत्महत्या कर रही है, उसको रोकने के लिए हमने धार्मिक एकता ट्रस्ट के माध्यम से कर्ज मुक्त भारत अभियान भारत के 25 राज्यों में शुरू किया है। और यह दिल्ली बेस्ड है। हमारे गुरु आदरणीय श्रीनिवास चौधरी भारती जी ने इसकी स्थापना करी है और भारत के अभी तक 15 लाख लोगों को इस अभियान से जोड़ लिया गया है और लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों की आत्महत्या करने से उनकी जान बचाई गई है। तो किस तरह के जो कर्ज लेते हैं लोग जो परेशान होते हैं, तो कौन से कर्ज, शासन वाले कर्ज हैं या प्राइवेट कर्ज लेके उनको लेकर है पूरा? देखिए, कर्ज तो कर्ज होता है। कर्ज किसी भी प्रकार का, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड का हो, किसी का हो, अड़ोसी से लिया, पड़ोसी से लिया, रिश्तेदार से लिया, किसी से भी लोन लिया है आपने, तो उसको कर्जा माफ करने के लिए हम सरकार को जानकारी दे रहे हैं। गूगल के माध्यम से हम जो भी कर्जे से पीड़ित है उनकी जानकारी लेते हैं और जानकारी लेकर उसकी एक फाइल बनती है और हम सरकार को उसकी जानकारी देते हैं। तो कब से चल रहा है आपको ये? विगत जुलाई 2022 से चल रहा है कार्यक्रम। अभी तक कुछ इसमें सफलता मिली है आप लोगों को? देखिए, सफलता जब मिलेगी जब सरकार जनता का कर्जा माफ करेगी। विगत 9 वर्षों में सरकार ने 27 लाख करोड़ का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो माफ कर दिया, लेकिन आम जनता को एक भी पैसे की राहत नहीं दी जा रही है। अभी तक इस अभियान से कितने लोग जुड़ चुके हैं आप? अभी तक 15 लाख लोगों को हम जोड़ चुके हैं और भविष्य में हमारा उद्देश्य है कि भारत की अधिक से अधिक जनता, करोड़ों में ये संख्या पहुंचेगी और हम जनता को जो कर्ज से पीड़ित है उन्हें जोड़ें। हाँ, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति कर्ज से परेशान है वो किसी भी प्रकार के दबाव में आकर कोई गलत कदम ना उठाए। जैसा कि आपको मालूम है, पूरे देश में हमारा अभियान चल रहा है और अभियान के माध्यम से हम लोगों को यही बता रहे हैं कि अगर आप पर किसी भी प्रकार का कर्जा हो गया है और आपको कोई भी दबाव डाल रहा है, चाहे रिकवरी एजेंट हो, चाहे साहूकार हो, बैंक के मैनेजर हो, अधिकारी हो, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको RBI की सारी गाइडलाइन हमारे अभियान के द्वारा बताई जा रही है और पूरी निःशुल्क कानूनी सलाह दी जा रही है। आपको सपोर्ट सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं और हम सरकार तक भी ये बात पहुँचा रहे हैं। हम लगातार सरकार तक हमारे डेलीगेट जाके बात रख रहे हैं और हम जल्दी ही 12 मार्च को हम लोग दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के लिए एक अंदर जनहित याचिका PIL लगाने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि लोगों का कर्जा माफ हो और लोगों को राहत दी जाए। और जो बैंक हैं, जो NBFC कंपनियां RBI की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही हैं, रिकवरी एजेंट दादागिरी कर रहे हैं, साहूकार के लोग माँ बहनों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनका मानसिक तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें कैसे बचाया जाए, इसके लिए हम सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं। और इसके पहले हम लगातार सरकार से बात करते आए, तो सरकार ने अभी तक 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशन बंद की हैं जो फर्जी तरीके से चल रही थी। गूगल से हटा दिया गया है और बहुत सारी कंपनियों को अल्टीमेटम दिया गया है। अल्टीमेटम देने वाली कंपनियों में बजाज को भी अल्टीमेटम RBI ने दिया है, जो हमने कंप्लेंट दी थी उसके आधार पर। उसके बाद पेटीएम को भी कंपनी ने दिया, प्लस धानी ऐप जो चल रही थी उसको भी RBI ने सीधा इंस्ट्रक्शन दिया कि आप गलत तरीके से अगर आप लोन बांट रहे हैं तो आपको लोन बांटने पर रोक लगाई जाएगी। तो हमारी जो संस्था है धार्मिक एकता ट्रस्ट, वो इस तरीके से काम कर रही, कानून को सहारा लेकर और RBI की गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों तक जन जागरूकता को पहुंचा रही है कि लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं।
अभी आपने देखा जा रहा है कि लोग जो कर्ज बांट रहे हैं, कंपनी कहीं ऐप के जरिए बांट रहे हैं कुछ, तो लोग लालच में आ जाते हैं, उसको ले लेते हैं और फिर कर्ज में फंस जाते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो गलत तरीके से लोन दिया जा रहा है या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार नहीं लेते हो, मन माने तरीके से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूल रहे हैं, और वो तो ठीक है, व्यक्ति को समस्या है, जैसे लॉकडाउन रहा हो, नोटबंदी, जो लोग परेशानी में आए हैं, आर्थिक तंगी जूझ रहे हैं, उन्हें लोन तो ले लिया है, लेकिन जो एनबीएफसी कंपनियां जो प्राइवेट लोन आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो आरबीआई गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मनमाने तरीके से एजेंट भेज रहे हैं और उन लोगों को लोन दे रहे हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, आवक का साधन नहीं है। आप देखते हैं बैंक किसी व्यक्ति को जो लोन देता है तो बहुत सारी कमियां टटोलता है जिससे उसको लोन ना दिया जाए, लेकिन जो एनबीएफसी कंपनियां जो अधिक ब्याज दर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा करके पैसा वसूल रही है और कर्जदारों को आत्महत्या जैसे करने पर मजबूर कर रही है, उन सबको रोकने का अभियान चल रहा है। और हम भारत सरकार से मांग कर चुके, जैसे आपने सवाल किया कि अभी तक क्या सफलता आपको मिली है, तो मैं आपको बता दूं 11 से 12 बार हमारा डेलीगेशन प्रधानमंत्री कार्यालय जा चुका है। डेटा प्रति माह 7 तारीख से 10 तारीख के बीच हम लोग जाते हैं, जो डेटा फॉर्म जमा करते हैं लोग कि हमारा कर्जा माफ़ हो, प्रधानमंत्री जी से आवेदन जो लोग करते हैं उनका डेटा हम देते हैं। लेकिन अभी ऐसा हुआ है विगत कुछ महीनों से कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने हमारी जानकारी लेना बंद कर दी है। उनका कहना है कि जिसको भी समस्या है वह व्यक्ति स्वयं हमारे पास में आए। तो मैं आपके माध्यम से संपूर्ण भारत की जनता को बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी से आप लोग एक आग्रह करिएगा कि सर, आम जनता की सुनवाई थाने तक तो हो नहीं पाती है, तो कौन सा आम व्यक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच सकता है? यह कहीं ना कहीं ये भारत सरकार की, मैं कहूँगा, एक लोगों से विपरीत परिस्थिति या नाकामी मान लूँ कि जो भारत सरकार की जन समस्याओं को आप फेस नहीं करना चाह रहे हो। और इतनी बड़ी समस्या, मेरे हिसाब से लगभग 98% परिवार आज कर्ज से पीड़ित है। आम जनता तो क्या, भारत सरकार पीड़ित है साहब। 1,85,000 करोड़ भारत सरकार पे कर्ज है और लगभग 6 लाख करोड़ प्रति वर्ष का भारत सरकार ब्याज दे रही है। जो कर्ज पिछले 14 प्रधानमंत्रियों ने नहीं लिया, वो कर्ज एक प्रधानमंत्री हमारे देश का ले चुका है। जब सरकार अछूती नहीं है तो आम जनता कैसे रह सकती है? जब सरकार बोझ तले दब रही है तो आम जनता तो वैसे ही पीड़ित ही है। तो कहीं ना कहीं जो पैरामीटर, जो नियम बड़े बड़े उद्योगपतियों के लागू किए गए, अडानी जी की हम बात कर लें, 12,770 करोड़ रुपए अंडर राइट हुआ। अंडर राइट मतलब क्या होता है? जब पैसा आएगा तब दिया जाएगा। गारंटी किसने ली? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसके अधीन है साहब? आरबीआई के, यानी भारत सरकार के। मानता हूँ एसबीआई गारंटी जब एक उद्योगपति की ले सकती है तो आम जनता की क्यों नहीं ले सकती? सवाल नंबर 1, जो नियम इनके लागू हुआ है आम जनता के लिए आप अंडर राइट कर दीजिए। दूसरी हमारी मांग है, जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्रा जी 37,000 करोड़ रुपए का हेयर कट के नाम पे, अब तो पता नहीं ना जाने कौन कौन से नियम कायदे कानून लगा रही है आरबीआई या भारत सरकार अपने चुनिंदा उद्योगपतियों का कर्ज माफी के लिए। हेयर कट नया नाम मालूम पड़ा, अभी तक हमारी जानकारी भी नहीं था। मैं खुद फाइनेंस डिपार्टमेंट में कलेक्शन भी देखता हूँ, जो बैंक से रिलेटेड काम करता हूँ, लेकिन मेरी जानकारी भी नहीं था। तो ऐसे नियम ला के अपने लोगों को कर्ज से बाहर निकालना, ये एक नाइंसाफी और भारत की आम जनता को दूसरी तरफ मरने के लिए मजबूर करना। और एनबीएफसी का डेटा है 50,000 लोग आत्महत्या कर चुके हैं कर्ज के कारण भारत में, और ये वो डेटा है जिसका पीएमओ हुआ है। बाकी पीएम किसी का हुआ ही नहीं, जिनने अनजाने रूप से रिकॉर्ड में नहीं है। वो ऐसी आत्महत्याएं कितनी होंगी, इस डेटा को भी सरकार को आकलन करना चाहिए। या जो नियम बड़े बड़े लोगों के लग रहे हैं वो आम जनता की लगा, ये हमारी मांग है। और हम इस अभियान को जन जन तक पहुंचा के रहेंगे आपके माध्यम से। आप जैसे पत्रकार बंधु हमारे साथ में हैं, मैं आपको भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे अभियान को, कर्ज मुक्त भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाएं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से ही बोल रहा हूं, मैं किसी भी व्यक्ति को बैंक के किसी भी साहूकार, रिकवरी एजेंट से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्ज लेना कोई पाप नहीं है भारत देश में। और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो अपनी गुना जिले से जुड़े हुए हो यहाँ? सर, मैं सिर्फ इसी बात में कहना चाह रहा हूँ कि उन महिलाओं को कर्ज क्यों दिया जा रहा है जिनका कोई बिजनेस ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, उन जो समूह, जो लोन चला रहे हैं, स्वसहायता समूह के बारे में कह रहे हैं आप? जो समूह चल रहा है, उनको महिलाओं को कर्जा क्यों दिया जा रहा है? उनका कौन सा बिजनेस चल रहा है? इस तरह से कई महिलाएं हमारी इतनी पीड़ित हो चुकी हैं कि कई लोगों ने अपने घर से बाहर भी चली गई हैं, कई गलत धंधे में भी चली गई हैं। मैं इन लोगों से ये, आप लोग, आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि आखिरकार ये समूह लोन क्यों बांटा जा रहा है, जबकि उनका कोई व्यवसाय नहीं है, उनका कोई धंधा नहीं है। उनको पैसा दिया जाता है, एक बार पैसा दिया जाता है, दूसरी बार फिर दिया जाता है। इस तरह से उनको कर्जे पे कर्जे लादा जाता है। और जब उनसे आप ये कहते हैं कि भाई ये कर्जा क्यों लेते हो, तो कहीं हमें दे रही है तो हम ले रहे हैं।
तो मैं नहीं, आपकी बात सही है कि घरेलू महिलाओं के कर्ज लेने पर चुका ही कहाँ से, चुका नहीं पाती, इसके कारण उनकी भी दिक्कत आती। भाई आवक का उनके पास में आवक का कोई साधन तो है नहीं है, वो पैसा लेती हैं और अपने घर में यूज कर देती हैं, चुकाने के लिए उनको बहुत परेशानी होती है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि महिलाओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से आप समूह लोन से बचें और आगे कर्जा ना लें, और जो लोगों ने कर्जा ले लिया है वो जल्दी से जल्दी अपना कर्जा निपटा के इस समस्या को दूर करें। ये देखिए, आपको बता दूं कि यहाँ निःशुल्क कर्जा अभियान को लेकर एक बैठक दी जा रही है, उसमें लोगों को अवश्य समझाया जाए कि आप कर्जा ले रहे हैं तो उस कर्जे को क्यों ले रहे हैं, अगर आप चुका सकते हैं तो चुकाएं, और अगर कोई समस्या आ रही हो, किसी कारण का कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो आप इनसे मिलें और इनसे बात करें, ये आपकी समस्या को हल करने में आपकी सहयोग करेंगे। आप मैं गुनाह से आई मैंने दुकान के लिए लिया था। नहीं, मैं सरकार से लिया था, बैंक से। दुकान बंद हो गई, घाटा पड़ गया, इसलिए मैं अलग जी कर्जा मुक्त कराने के लिए आई हूँ यहाँ। हाँ, अब कुछ करना तो पड़ेगा। कर्जा ही खिलाने आए सब, हमारा बहुत कर्जा है और 12% कर्जा लेते हैं, मकान पे लिया था और पटवे तरह नहीं आ रहा है, दुब्बे का बोल रहा है लोग वो कर देंगे, ताला डाल देंगे। हाँ, हाँ, समूह वाले भी देते हैं, कोई शोर से ले लिए तो वो भी देते हैं, इसलिए हम जहाँ पे आए कि कर्जा माफ हो जाए हमारा। कैसे लोन माफ करवाना, समूह गाड़ी उठाई थी, हाँ चल नहीं पा रही अब, वो 1-1.5 लाख ही रह गया है। हाँ, कर्जा माफ हो जाए। वो हमारी नंद ने भरा था पहले, उनका माफ हो गया, तो हमने सोची हम भी घर वाले हो जाए तो ठीक है। औरतें बता रही हैं वो नहीं होगा, हड्डी मील से। हाँ, गुनाह से हड्डी मील। आप लोगों ने भी लिया है, सबकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और होगा कर्ज माफ, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। और अपन चाह रहे हैं गरीबों की मदद हो, इसीलिए अपन इसके लिए लड़ रहे हैं। सरकारी तो सरकार मदद कर सकती है, लेकिन जो प्राइवेट को लोग फंसे हैं उनकी कैसे होगा, क्योंकि सरकार ज्यादा उन लोगों को तो सजा ही दे सकती है। सरकारी लोन है वो माफ करना होगा, बाकी प्राइवेट लोन है तो जब कोई सक्षम ही नहीं है भरने के लिए, लोग अपनी जानें दे रहे हैं तो वो लोग कैसे भरेंगे। उनके लिए हमने ये मुहिम उठाई है, उन लोगों के लिए हम साथ खड़े हैं। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सब को जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले, सबसे सटीक।